हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे मित्रों को आज की अपनी क्लास है साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की। और आज है 30 मई 2023। ठीक है। और आज से अपन करंट अफेयर्स की जो क्लासेज है 2023 की, और जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है करंट अफेयर्स के, जो योजनाओं से मैंने ये प्रश्न लिए हैं, इसके अंतर्गत मिशन को लेकर के लिए हैं, पुस्तकों को लेकर के लिए हैं। ठीक है। पुस्तकों के साथ साथ जितने भी पार्क हैं और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है, उन सभी में से अपन प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और यहाँ से डेफिनेट आपको एक या दो प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी क्लास आप नहीं देखते हो, क्लासेस पूरी देखा करो, इससे में आप ही का फायदा है। ठीक है। ऐसी क्लासेज आपको डेली मिलती रहेगी। अगर ये क्लासेज अच्छी लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे भी शानदार क्लासेस लाने का। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है कि प्रदेश की कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित किया गया जाएगा। तो याद रखिएगा मित्रों, आंगनबाड़ी के कितने केंद्र हैं जिनको नंदगढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा 25,000 घर आंगनबाड़ियाँ ऐसी होगी जिनको नंदगढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आंगनबाड़ी केंद्रों को 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा मेरी पुलिस और मेरा दोस्त अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। इसमें कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो याद रखिएगा 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। पहले साथियों याद रखिएगा 100 दिवस का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, मिशन तहसील 392 जो अभियान है ये लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा मित्रों 27 सितंबर 2022 को नोखा बीकानेर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी कि लॉन्च किया गया था। ठीक है। कौन सा मिशन तहसील 392। देखिए, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2021 में राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं। यानी कि डेफ ओलंपिक 2021 में जो ओलंपिक आयोजित हुआ था, और ये कहाँ पर आयोजित होगा, सिटी का नाम याद रखना है, देश का ब्राजील के अंतर्गत यह आयोजित होता है। कौन सा, डेफ ओलंपिक। ठीक है। कब होता है, 2021 में। और इसमें पदक विजेता जो खिलाड़ी है उनका नाम है, सर्वप्रथम है गौरांशी शर्मा, ये डेफ बैडमिंटन से संबंधित है, और इन्होंने साथियों याद रखिएगा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं अभिनव शर्मा, ये भी डेफ बैडमिंटन से संबंधित है, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा वेदिका शर्मा, ये डेफ राइफल शूटिंग है, डेफ राइफल शूटिंग, और इन्होंने जीता है साथियों ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ पुरस्कार को लेकर के कि अर्जुन पुरस्कार 2022 राजस्थान के जो विजेता खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं। यानी कि राजस्थान के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो वो है ओम प्रकाश मिठरवाल, जो शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा, और ये सीकर जिले के निवासी है। ठीक है, ओम प्रकाश मिठरवाल DYSP है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और साक्षी कुमारी जो कबड्डी से संबंधित है, याद रखना, ये ASI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्कों को लेकर के देखिएगा, राजस्थान का पहला सैंड आर्ट जो पार्क है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, पुष्कर में। और पुष्कर किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा मित्रों, तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। पुष्कर में एक झील है, उसका नाम है पुष्कर झील है। ठीक है, पुष्कर में पुष्कर के नाम से एक झील है, जहाँ पर ब्रह्मा जी और सावित्री माता का जो मंदिर है बना हुआ है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक पंचकर्म केंद्र बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि राजस्थान में न्यूरो साइंस संस्थान स्थापित होगा। तो ये भी जोधपुर जिले के अंदर ही स्थापित होगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना राजस्थान के जोधपुर जिले में भड़ला के अंतर्गत ये स्थित है सबसे बड़ा सोलर पार्क। ठीक है। न्यूरो साइंस संस्थान कहाँ पर स्थापित होगा, जोधपुर में होगा। जबकि राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी है, ये भी जोधपुर के अंदर ही स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि देश का सबसे ऊंचा IPD टावर कहां पर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा SMS हॉस्पिटल जो होगा जयपुर के अंतर्गत ये बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और ये एक ऐसा IPD टावर होगा मित्रों जो एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है।
अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सीकर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। कौन सा ऑडिटोरियम बनेगा? तो जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इसके बाद आता है कि प्रदेश के किस जिले में दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है? प्रदेश के किस जिले में दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है? तो आमागढ़। और आमागढ़ कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंतर्गत ये शुरू होने जा रही है। ठीक है। अगला है कि प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 100% जो है पंजीकृत होने वाली पहली पंचायत कौन सी है? यानी कि 100% पंजीकृत होने वाली पहली पंचायत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो वो है मित्रों नरसाना। और नरसाना कहाँ पर है? ये जालोर के अंदर स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? जालोर में। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो बीमा होगा वो कितने लाख रुपए का कवर किया जाएगा? तो याद रखिएगा 25 लाख रुपए का। ठीक है। इससे पहले कितने रुपए का होता था? तो याद रखिएगा मित्रों 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता था। ठीक है। अब देखिएगा आगे का जो प्रश्न है वो है कि देश में पहली बार अमेरिकी तकनीकी पर आधारित आधुनिक जल शोधन इकाई प्रदेश के किस जिले में स्थापित हो की जा रही है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। कहाँ पर की जा रही है? बीकानेर में ये की जा रही है। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं? तो याद रखिएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। खेल का नाम है निशानेबाजी और कब दिया गया था? सन 2004 में। ठीक है। अगला है देवेंद्र झाझड़िया। खेल है इनका पैरा शूटिंग यानी कि पैरा एथलीट, सॉरी पैरा एथलीट है। और 2017 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आती है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है, याद रखिएगा 2021 में इनको दिया गया था। अवनी लेखरा की बात करें तो ये पैरा निशानेबाजी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी खिलाड़ी हैं, 2021 में इनको दिया गया है। और इन्हीं को मित्रों याद रखिएगा पद्म श्री से भी नवाजा गया है। ठीक है। किनको? अवनी लेखरा को। आगे देखिएगा राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 24 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है सर्किट। देखिएगा आप सर्किटों से लेकर के भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि गोडवाड़ सर्किट प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर। इन चारों ही जिलों के अंतर्गत गोडवाड़ सर्किट आता है, सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर। अगला है कि डेजर्ट सर्किट प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो डेजर्ट जो सर्किट है ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर इन 4 जिलों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है कि प्रदेश के किन जिलों में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? तो वो कौन से जिले हैं जहां पर किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना की संचालित की जा रही है? तो वो है बीकानेर जिला। कौन सा जिला है वो? बीकानेर जिला। इसके बाद आती है साथियों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यानी कि 2022 का आयोजन किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पालगांव, जोधपुर से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। अगला देखिएगा प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो वो कौन सा जिला है मित्रों जहां पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान खोला जाएगा? तो वह है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला डोर टू डोर एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो ये कोटा के अंतर्गत किया गया है, डोर टू डोर। ठीक है। यानी कि दरवाजा से दरवाजा एलपीजी पाइपलाइन जो है कनेक्शन प्रदान किया गया है। और राज्य का ऐसा पहला जिला कौन सा है? तो वो है मित्रों आपके कोटा जिला। ठीक है। याद रखिएगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 32 पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल है, 9 रजत पदक है और 15 कांस्य पदक है। ठीक है। अगला देखिएगा राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए इन्होंने कर दी है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि प्रदेश में संचालित राजस्थान महिला निधि योजना कब लॉन्च की गई थी? तो राजस्थान महिला निधि योजना 26 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद है कि उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से की गई थी। ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। तो शाहबाद 12 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है।
राजस्थान का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र किस जिले में है? तो याद रखिएगा साथियों, मंगला तेल क्षेत्र कूप और बाड़मेर के अंदर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है, तेलों को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी यानी कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बांध को अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आगे देखिएगा कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान के किन दो शिक्षकों को दिया गया है? तो ये दिया गया है दुर्गाराम मोवाल को और सुनीता गुलाटी को। ये प्रश्न को भी 2 बार एग्जाम में, 2 या 3 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो याद रखिएगा आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षकों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार वो दिया गया है राजस्थान के दो शिक्षकों को, दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी को। इसके बाद एक राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो तबीजी अजमेर केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, और प्रदेश के किस जिले में सौर वेधशाला स्थित है? तो याद रखिएगा उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद आपको एक प्रश्न आपको बताना है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र। इसके बाद में पुस्तकों को लेकर के यानी कि वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा डॉक्टर मीनाक्षी बोराना के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद है कि संघर्ष से जो शिकार है वो किसकी पुस्तक है? तो जनार्दन सिंह गहलोत की है। ओमादे पुस्तक किसकी है मित्रों? तो याद रखिएगा डॉक्टर फतेह सिंह बाटी की है। जबकि संस्कृति सनातन रीढ़ ये भंवर सिंह सामोर की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस पुस्तक से लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आज के ये साथियों कुल 60 प्रश्न थे जिन पर अपन ने चर्चा करी है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपको डेफिनेट एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।